नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो पर CJP जो कि एक आंदोलन कर रहे हैं। नीट जैसे जो एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध में कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है और कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई को रोकते हुए प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा उस CJP आखिर है क्या, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो CJP आखिर है क्या? तो CJP इसका फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। और यह एक भारतीय युवा आधारित व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन मतलब कि सैटिरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपकी द्वारा किया गया है। और इस पार्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद चर्चा में आया, ठीक है। और यह मुख्य रूप से सोशल मीडिया का एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ है। किस रूप में? तो व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ है। और इसमें आगे बताया जा रहा है कि लेकिन बाद में एक बड़े जमीनी आंदोलन में बदल गया। इसने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों जैसे परीक्षाओं में धांधली, शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च भी किए। और आगे बताया जा रहा है कि जैसे कि सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक है कौन, वो क्या है, क्या करते क्या नहीं करते, कौन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। सोनम वांगचुक के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि CJI, ठीक है, जो कि जस्टिस सूर्यकांत है, वो न्यायमूर्ति है, हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI। तो वो क्या है, कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI है। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को अपना पदभार संभाला। उनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। और उनका जो शिक्षा और करियर है, उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से कानूनी डिग्री प्राप्त की और 1984 से हिसार व बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की। आगे बताया जा रहा है कि महाधिवक्ता के मतलब कि उन्होंने 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति कब हुआ? तो 9 जनवरी 2004 को वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश बन गए। बाद में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया। उसके बाद हाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया में, दिल्ली में जंतर मंतर उस जगह पर, तो वहाँ पर किस कारण, तो सुनिए दोस्तों। तो वहाँ पर हाल ही में छात्रों द्वारा पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ दायर एक याचिका की तत्काल सुनवाई से CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इनकार कर दिया। उन्होंने वो वीडियो देखने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप और मेरा जो वकील, उनको वो जो लाठीचार्ज वाली वीडियो वायरल हो रही थी, वो वीडियो उन तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने CJI ने क्या कहा? सूर्यकांत जी ने कहा कि आप और मेरा समय को नुकसान मतलब कि परेशान, समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय मेरे पास उतना नहीं है वो सारी वीडियोस देखने के लिए, मेरे पास बहुत सारे काम है।
ये एक बात समझ में नहीं आ रही है। उस दिल्ली में जहां पर वो अपना काम कर रहे हैं और दिल्ली के ही उस जगह पर उतना लाठीचार्ज और छात्रों को पीटा जा रहा है, क्या उसको कानो कान खबर नहीं हो रही है? ये सारी बात उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी मिली जुली भगत है, ठीक है, ये सारा सिस्टम का खेल है। आगे सुनिए दोस्तों। तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो देखने का समय नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर छात्र अपनी आवाज को कोर्ट तक नहीं पहुंचाएंगे, देश के समक्ष नहीं रखेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में हम लोग जान सकेंगे। अच्छा, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे छात्र जो हमारे भाई बंधु जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को पूरी करने के लिए मांग ले रहे हैं कि सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चलाइए, तो ये जो सरकार बनी है किसके बदौलत बनी है दोस्तों? ये सरकार बनी है हमारे सभी भाई बहनों लोकतंत्र। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र, ये देश बना है सारी जनताओं के बल पर। तो सारी जनताओं ने मिलकर ही सरकार को बनाया है, याद रखिए दोस्तों, सारी जनता ने मिलकर सरकार को बनाया है। तो सारी जनता मिलकर उस सरकार को गिरा भी सकती है, एक झटके में गिरा सकती है, ठीक है। लेकिन सरकार को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो कानून के राजा बन गए हैं, ठीक है, वो स्वयं को राजा ना समझे। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। दोस्तों बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। तो सोनम वांगचुक भारत के एक प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद है। वह मुख्य रूप से लद्दाख में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की सेकमोल की स्थापना किया है और आयस स्तूप की जैसे कि पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही इसके अलावा वे उन्हें लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के मुख्य किरदार फुंगसुक वांगडू, जिसे रैंचो के नाम से जाना जाता है, और यह उनकी वास्तविक जीवन की प्रेरणा भी माना जाता है। दोस्तों अच्छा, सोनम वांगचुक की मुख्य मांग प्रतियोगी परीक्षा विशेषकर नीट में हुई धांधली और पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो सारे छात्र को ये जस्टिफाई हो जाएगा कि उन्हें जस्टिस मिल जाएगा कि वो जो मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग पूरी हो गई है। लेकिन उसी के आधार पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे और वे काफी 19 से 20 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। आगे सुनिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसके साथ ही वे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पेपर लीक पीड़ित छात्रों और उनके परिवारों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अच्छा बताइए इसमें क्या गलत है? जो पीड़ित छात्र है उनकी मुआवजा के लिए है और जो पेपर लीक में धांधली हो रही है उसको सुधारने की है। और जस्टिस के नाम पर जो हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफे की मांग किया है और तो कुछ नहीं मांग किया है, बस इतना ही है। आगे सुनिए दोस्तों, इन मांगों के समर्थन में वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के तहत भूख हड़ताल पर बैठे थे। किस में बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। चलिए आगे जानते हैं। बाद में अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए उन्होंने शर्त रखी कि सरकार जिम्मेदार ले या विपक्ष के नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दे। अगर ऐसा करते तो फिर वो अपनी भूख हड़ताल को रोक लेते, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आगे सुनिए दोस्तों, अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण वे चर्चा में रहे, जिसके चलते उनकी पत्नी ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल बदलने की मांग भी उठाई। बेचारा सोचिए, उनकी पत्नी ने उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि उनका तबीयत उनका वेट काफी ज्यादा गिर चुका है आफ्टर फास्टिंग,
तो समझने की बात है वो है हमारे छात्र परिजन, हमारे लिए, हम नव युवक के लिए, हमारी मांगों के लिए वो अपनी डाइट पर रहे, अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे। किनके लिए? हमारे लिए, हमारी जस्टिफाई के लिए, हमारी परीक्षा, हमारी शिक्षा को बेहतर हो सके उसके लिए। सोचिए दोस्तों कितने महान है वो। तो इसलिए मैं रुपेश ठाकुर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मोदी सरकार आप पर बहुत भरोसा किया है मैंने, और मैं आपका बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ, और मैं एक आपसे यही विनती कर रहा हूँ, यही प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपने अपने जीवन में गरीबी देखी, आपने अपनी माताजी का सारा मेहनत देखा, परिश्रम देखा, कष्ट देखा, उसी तरीके से हम नवयुवक के माता पिता भी उसी तरीके से कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। अगर मोदी सरकार, सर मोदी जी, अगर आप हमारी बात नहीं सुनिएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपनी शिक्षा को बेहतर कैसे बनाएंगे, हम आगे बढ़कर अपनी देश का नाम कैसे रोशन करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम कैसे ऊंचा कर सकेंगे। बस यही है विनती कि मोदी सरकार हमें जस्टिस दे दीजिए। हम छात्रों को, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को थोड़ा सुनिए, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। बस यही है आपसे विनती। दोस्तों ये वीडियो को काफ़ी से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो काफ़ी दूर तक पहुंच सके, सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।